हेलो गाइस। हाय, दिस इज़ सरफराज सर और मेरा चैनल है मैथ्स डिकोडर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मैं नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियो बनाती जा रहा हूँ। तो प्लीज़, एक्चुअली हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके पहले मैंने डेरिवेटिव के सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाल दिए। उसमें मैंने एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक कवर किया है 2 वीडियोस में, दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो आज मैं लेने वाला हूँ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन और वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये मैक्सिमा मिनिमा होता क्या एक्चुअली, बहुत ही ईजी है। 2 टाइप के मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। देर आर 2 काइंड्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, वन इज़ द लोकल एंड द अदर इज़ एब्सोल्यूट। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि 2 टाइप के मैक्सिमा मिनिमा है। ओके, बट आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन व्हाट इज़ द कंसेप्ट, जिसको पता होता है उनको अलग ही मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो प्लीज़, आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है। वैसे कंसेप्ट में अगर पूरा एक्सप्लेन करूँ तो एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जितना ज़रूरी है जानना उतना ही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। सो व्हाट इज़ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट। ओके, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके, इस केस में ना क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्टली एक फंक्शन दिया होगा एफ एक्स इक्वल टू समथिंग एंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, और दूसरा होगा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है वर्ड फॉर्म में, आपको उस सिचुएशन को कन्वर्ट करना होता है इक्वेशंस में। ओके, और इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स। जब मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ तो पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। अगर 2 वेरिएबल है तो प्लीज़ क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन किया होगा जिससे हम लोग उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि इक्वेशन शुड बी, दैट फंक्शन शुड बी इन 1 वेरिएबल। ओके, नाउ व्हाट इज़ द स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, नाउ व्हाट, कंसिडर एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इसे कहते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो आपको एक्स की एक तो एक वैल्यू मिलेगा या तो 2 वैल्यूज़ मिलेगी। एक्चुअली 2 से ज़्यादा भी मिल सकती है, लेकिन 12 स्टैंडर्ड में आपके लिए 1 या 2 तक ही लिमिट में रखा गया है। ओके, क्योंकि एक फंक्शन के बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं। ओके, बट हम लोग 12th में थोड़ा ही कंसिडर किया गया है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। सो 2 वैल्यूज़ मिली हमको, फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। हो सकता है आपको एक ही वैल्यू मिले, तो या तो डायरेक्टली एक मैक्सिमा का होगा या तो मिनिमा का होगा। अगर 2 वैल्यूज़ मिली हैं तो हो सकता है कि एक मैक्सिमम के लिए होगी, एक मिनिमम के लिए होगी। तो दोनों वैल्यूज़ का फाइंड होने के बाद आपको करना क्या है कि उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब आपको एफ डबल डैश ऑफ ए फाइंड करना है, एफ डबल डैश ऑफ बी फाइंड करना है। ओके, अगर एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब उसका आंसर आ गया पॉजिटिव आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, तो मतलब फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, इसमें उल्टा है, याद रखिए। जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, फिर आंसर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। सो इफ़ एफ डबल डैश बी इज़ लेस दैन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव, तो फंक्शन होगा मैक्सिमम फॉर एक्स इक्वल टू बी। क्लियर। जहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ जाएगा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा फॉर दैट वैल्यू। जहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाएगा फंक्शन मैक्सिमम होगा फॉर दैट वैल्यू। उसके बाद आप लोग फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ओके,
एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, अगर एफ ऑफ ए के लिए वो मिनिमम दिखा रहा है तो एफ ऑफ बी से उसका आंसर छोटा ही आएगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, वो मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँगा कर्व से, सो प्लीज़ देखते रहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो बॉस ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। Okay guys, now I'll explain you local maxima and minima and absolute value of maxima minima या absolute maxima minima ग्राफिकली। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहो। चलो एक ग्राफ लेता हूँ मैं, एफ एक्स इज़ सम ग्राफ। ये ग्राफ अगर आप लोग देखोगे, ये मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे देखो, ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये है उसका मैक्सिमम वैल्यू। और वो किस पॉइंट पे आ रहा है, सी के लिए, ओके। और सी वैल्यू, और ये है एफ ऑफ सी, जिसको हम लोग वाई भी कहते हैं। ये अगर एक्स का वैल्यू है तो ये वाई का वैल्यू, जिसे हम लोग एफ ऑफ सी भी कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, नॉट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। समझ में आ रहा है आपको? नाउ सी द सेकेंड ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, ये ग्राफ है ऐसा किसी फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब एक लेवल तक वो डिक्रीज़ हुआ, और इसका जो लास्ट मिनिमम वैल्यू है ये है, राइट। इसके बाद तो वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे और ले रहा है वो, सी पे, एट सी, इन दिस इंटरवल। इसको हम लोग ए टू बी इंटरवल भी कह सकते हैं, या तो फिर डोमेन भी कह सकते हैं उसका, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ठीक है। तो इस गैप में इसका मिनिमम वैल्यू है ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज अ point of minima. You understood? This is point of minima, this is point of maxima. चलो मैं अभी ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। नाउ सी दिस ग्राफ, ओके। ये ग्राफ देखो, ये बनता जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। अब इस ग्राफ में देख लो, अगर मैं इस डोमेन की बात करूं तो ये है मैक्सिमम पॉइंट एट ए, मैक्सिमम वैल्यू एट ए, और इतने डोमेन में मैं अगर कंसिडर करूं तो ये है मिनिमम ऑफ दिस एफ एक्स एट बी, फिर से ये है मैक्सिमम एट सी, इतने डोमेन के लिए ये है मिनिमम मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमा मिनिमा आते जा रहे हैं। तो एक क्लियर कर लो, मैक्सिमा मिनिमा इज अकर्स अल्टरनेटली, मतलब एक बार मैक्सिमम आ गया तो मिनिमम आएगा, फिर मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, और एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इतना ही पार्ट कंसिडर करूँ, इतना ही, सो इसमें ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, इतने ही पोर्शन में ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, हियर मैक्सिमम, मिनिमम एंड सो ऑन। तो फिर तो ये होता है लोकल के लिए, दिस इज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मीन्स एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जब हम लोग सोचते हैं ना, तो वो वैल्यू हो जाता है लोकल मैक्सिमा। पर्टिकुलर इंटरवल में उसका वैल्यू बहुत ही नीचे जा रहा है, मतलब मिनिमम हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्स मिनिमा। तो सेम दिस इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा? तो अभी इन सारों में देखो, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, तो सब में सबसे बड़ा वैल्यू मैक्सिमा कौन सा है? ये है। तो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सबसे मिनिमम कौन सा है?
सबसे मिनिमम कौन सा है? ये है। देखो, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, लेकिन सबसे कम कौन सा जा रहा है? ये है। तो दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा होता कौन सा है? वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा ही होता है, लेकिन क्या होता है, सबसे लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ा लोकल मैक्सिमा होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे छोटा लोकल मिनिमा इज़ नथिंग बट एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी कंसेप्ट, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली वो जो मैंने पहले मेथड दिया ना आपको, वही फॉलो करेंगे। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एक्सप्लेन दिस। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। गाइस दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। चलो हम लोग अभी यार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे बॉस, और जस्ट विल किल ऑल द सम्स। गॉट इट? Okay, now we will continue with the exercise 4.3. In that we have to solve questions where functions are given directly. Determine the maximum and minimum values of the following functions where fx is given 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. ओके गाइज, मैंने जो आपको एक प्रोसीजर लिख के दिया है, जस्ट वही फॉलो करना है। स्टेप 1 में होता है एफ डैश एक्स फाइंड करना है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। तो हमने एक डैश एक्स फाइंड किया, एफ डबल डैश एक्स फाइंड किया। ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद होता है कंसिडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 ले लिया, दैट इज़ 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक जो कुछ लोग करते हैं, यहाँ पे जो एफ डैश एक्स लिया है ना स्टेप 1 में, वहाँ पे कुछ लोग डिवाइड कर देते हैं वो इक्वेशन को, एंड दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज टू डिवाइड द इक्वेशन वी नीड बोथ द साइड्स। ओके, बट हियर ओनली वन साइड इज़ देयर, तो यू कैन नॉट डिवाइड 6 देयर। सो रेयरली सम स्टूडेंट डू द मिस्टेक्स। ओके, सो नाउ कंसिडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज द सेकेंड स्टेप्स। तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज each and every term is divisible by 6, that's why we can divide. So equation converted into x square minus 7x plus 6. Okay, we got the factors x equal to 1 और x equal to 6. Now what is the step 3? ये जो हमको दो वैल्यूज़ मिला है, इसे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे f डबल डैश x में। ओके, सो फॉर x इक्वल टू 1, f डबल डैश x इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 42, ओके, एंड वी गॉट माइनस 30, and it is less than 0 because it is negative. और मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, if you get f double dash x negative, that is less than 0, तो fx is maximum at that point. So here fx is maximum at x equal to 1, and the maximum value is, substitute this x equal to 1 in the given equation, given function fx. There you got minus 3. Now check for x equal to 6. f double dash x is nothing but 12x minus 42, substitute 6, that is 72 minus 42, that you got 30, that is positive answer. And in case of positive answer, the function is minimum, opposite, right? So fx is minimum at x equal to 6, then the minimum value is minus 128. ठीक है, so see, f of 1 you got minus 3, and f of 6 you got minus 28, 128. Obviously minus 128 is smaller, minimum. Got it? चलो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। सो स्टेप 1 इज़ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स है, तो हमको u इंटू वी करना पड़ेगा। तो मैंने अप्लाई किया u इंटू वी रूल। x as it is, derivative of log x is 1 upon x, plus log x as it is, derivative of x is 1. So final result is 1 plus log x. Now take second derivative f double dash x, that is 1 का हो गया 0, और log x का मैंने directly लिखा है 1 upon x. चलेगा, some steps you can write directly, ठीक है। Now step 2. Step 2 में as usual हमको consider करना है f dash x equal to 0। चलो 1 plus log x equal to 0 हो गया, तो log x इक्वल टू -1,
और वन को मैं सम वन कैन डायरेक्टली अप्लाई रूल्स ऑफ लॉगरिथम। ओके, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, यू कैन राइट डायरेक्टली इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चलेगा। मैंने जस्ट 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है। तो वन को मैंने रिप्लेस किया लॉग ई से, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू होता है 1, ठीक है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है इसलिए, और कुछ नहीं। और फिर बाय रूल्स ऑफ लॉग, ये जो लॉग के आगे वाला -1 है, यू कैन से -1, माइनस साइन इज़ नथिंग बट -1, वो जाएगा पावर पे, तो वो हो जाएगा log ऑफ e रेज टू -1। नाउ यू कैन कंपेयर बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, नॉट कैंसलिंग लॉग, ये ऐसा मत करो। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, x इज़ नथिंग बट e रेज टू -1, एंड दैट इज़ बाय रूल्स ऑफ इंडाइसिस, x इज़ इक्वल टू 1/e। चलो यहाँ पे हमको a की वैल्यू मिला है, तो ऑब्वियसली ये एक तो मैक्सिमाइज़ के लिए होगा या तो मिनिमाइज़ के लिए होगा। ऑब्वियसली व्हेन यू गेट वन वैल्यू, इट इज़ ओनली फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मे बी। ओके, स्टेप 3 में क्या होता है, जो भी वैल्यू हमको मिला x का, वो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने x इक्वल टू 1/e सब्स्टिट्यूट किया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, दैट इज़ 1/x वाला। तो f डबल डैश ऑफ 1/e क्या हो गया, 1/1/e, राइट। तो वो रेसिप्रोकल होके हो जाएगा e, और e तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, ओके, दैट इज़ 2.7 समथिंग, राइट। सो इट इज़ ग्रेटर दैन 0, राइट। सो ग्रेटर दैन 0 का मतलब होता है f(x) इज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 1/e। क्लियर गाइज? मुझे लगता है काफ़ी इजी है, एंड आप लोगों को तो ऐसे आ जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 1/e। तो अपना जो क्वेश्चन है x log x, उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1/e, रिप्लेस x बाय 1/e। तो व्हाट यू गॉट, f ऑफ 1/e इज इक्वल टू 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/e। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लॉग का रूल यूज़ किया है, लॉग रूल ऑफ क्वेश्चन रूल ऑफ लॉग। तो उसमें लॉग ऑफ a/b क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ नथिंग बट 1/e इंटू log 1 माइनस log e, ओके। एंड log 1 का वैल्यू 0 है, ये सबको पता है, और log ही मैंने अभी अभी यूज़ किया था, दैट इज़ 1। तो 1/e इंटू 0 माइनस 1, दैट इज़ -1/e। मुझे लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसमें और एक क्वेश्चन बाकी जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, एंड आई एम श्योर यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, यू जस्ट सॉल्व दिस टॉपिक, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम इन्हें बहुत ही ईजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सो प्लीज़ डू इट। वन क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है या डाउट आता है, यू कैन write me in the comment box, okay. Subscribe my channel, and for more updates hit the bell icon. Wow.